ओके, सो एट्थ क्वेश्चन देखना, ठीक है। टीएसडी का है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, एलओडी 2 का। ओके, सो टू एंड्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। फ्रॉम टू एंड होल्स टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मतलब अलग अलग पॉइंट से चल रही हैं, ठीक है। द फर्स्ट एंड कवर्स 8% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड होल्स इन 3 hours, ठीक है। जो भी डिस्टेंस है उसका 8% कवर कर रही है फर्स्ट एंड 3 घंटे में, ठीक है। सेकेंड एंड कवर्स 7/120 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। 7/120 ऑफ द डिस्टेंस इन 2 hours 30 minutes। ओके, स्पीड फीट पर आवर्स में निकालनी है ऑफ द सेकेंड एंड इफ द फर्स्ट एंड ट्रेवल्ड 800 फीट टू द मीटिंग पॉइंट। जो वो मीट कर रहे होंगे बीच में, तो वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए फर्स्ट एंड ने 800 फीट ट्रैवल किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि स्पीड बताओ सेकेंड हैंड की। तो कुछ नहीं, हम डेटा लेंगे, ठीक है, वन बाय वन इंटरप्रेट करेंगे, लिख लेंगे और फिर फोकस रखेंगे किस चीज़ पे हमें निकालना क्या है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जब कुछ ना समझ आए। डेटा को कन्वर्ट करो कुछ पॉइंट्स में, इक्वेशंस में, उसके बाद फोकस इस पे रखो, पूछा क्या गया है, ठीक है, उस तक पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है। किसको यूज़ करके? अपने बेसिक्स को यूज़ करके जो पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं। एक एंट होल सपोज इधर है, ठीक है, यहाँ रहा होगा। एक एंट होल इधर रहा होगा और इधर से ही एंट 1 चल रही है A1 स्पीड से, एंट 2 चल रही है A2 स्पीड से, ठीक है। ये दोनों एक साथ स्टार्ट हुए एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो स्पीड मैंने A1 A2 दे दिया। बाकी क्या बोल रहा है कि A1 है, इसका डिस्टेंस D मान लेते हैं दोनों के बीच का, ठीक है। A1 है, 8% ऑफ D कवर किया है 3 hours में। तो A1 की स्पीड क्या हो जाएगी? देखो, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। मैं अभी तक आपको 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चंस तो बताए ही होंगे। हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब में लग रहा है कितना सिंपल फॉर्मूला, D=S/T, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हर में ही लगे जा रहा है, उतने ही बेसिक पे आपको भी कंफर्टेबल होने से बेसिक्स ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करिए? 8% ऑफ डी, ठीक है। सिंपल ऐसे लिख लो, 8% ऑफ डी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में? 3 hours में। ओके, सो ये फीट पर आवर में स्पीड है, तो 8/300 लिखा, ठीक है। कट्टम पिट्टी अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्पीड है हमारे एंट 1 की। ओके, सो एंट 2 के लिए भी कुछ डेटा दिया हुआ है। एंट 2 की स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है, उसने ट्रैवल किया है 7/120 ऑफ डी, ओके, ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है 2 hours 30 minutes। अब देखो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 2 hours 30 minutes को 30 minutes को आवर्स में करोगे तो ऐसे ये हाफ बन जाता है। तो 2 + हाफ ऐसे करके एलसीएम करके 5/2 लिख लो। ये 2 hours 30 minutes को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 2 hours 30 minutes मतलब हाफ, और ये 5/2, ठीक है। तो 5/2, ओके। सो ये कितना हो जाएगा? 7 2 14 अपॉन 12 5 600 टी। अभी मैंने कुछ काटा नहीं है कॉमन वगैरह। A2 की स्पीड मेरे पास ये आ गई है, A1 की स्पीड ये आ गई है मेरे पास। ओके, सो मुझे दोनों की स्पीड दी गई थी, मैंने उस डेटा को कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है। बट अब हमको अब आंसर ये पूछा गया, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था ना फोकस रखना, क्या पूछा गया, ये पूछा गया तो यही आंसर हो जाएगा। बट डी हमने एज्यूम किया, तो हमें कहीं से डी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए फिर पूरा खेल बचा है अभी, ठीक है। तो देखते हैं डी कैसे निकालेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड इफ़ द फर्स्ट ट्रेवल। ओके, सो एक और डेटा दिया है कि मीटिंग पॉइंट तक फर्स्ट ने 800 फीट ट्रेवल किया, ठीक है। तो मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? अब नहीं लिख के दिखा, रिलेटिव मोशन बहुत क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं रेस्ट में डालूंगा, इसकी स्पीड इधर है, पलट के इसको मिलेगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? A1 + A2, ओके। तो टाइम ऑफ मीटिंग कितना निकल आएगा? रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? डी। टाइम ऑफ मीट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड क्या आई थी? A1 + A2।
A1 A2 को ऐड करना है। देखो यहाँ 600 है तो यहाँ भी 600 बनाने के लिए आप इसको लिख सकते हो 16/600D। ओके, इन दोनों को ऐड करना है A1 A2 को, तो 16 + 14 हो जाएगा 30/600D हो जाएगा नीचे, ठीक है, 30D/600। ओके, सी हो गया। D से D कैंसिल होगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ये गया और ये 20 टाइम्स हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम आ गया 20 आवर्स। ओके, 20 आवर्स पर मीट करेगी तो हम ये ट्रिक लगाते थे टाइम ऑफ मीटिंग निकालने के लिए, बट एक्चुअल डिस्टेंस जो एंड 1 ने कवर किया होगा वो क्या होता है, एंड 1 की स्पीड इनटू इतना टाइम, ठीक है। तो एंड 1 की स्पीड क्या है, 8/300D, 8/300D। टाइम कितना है 20, और ये दिया हुआ है आपको 800 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 800 फीट, ठीक है। सो ये गया 100, ओके, सो ये गया 5 टाइम्स, तो डी आ गया आपके पास 1500 फीट, ठीक है, 1500 फीट आपके पास डी आ गया। ओके, सो आपको डी ही चाहिए था, अब यहाँ रख दोगे डी तो 1500 हो जाएगा, 0000 कैंसिल होगा। तो करके ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 आपको निकालना था 14/600D हो जाएगा 1500, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 5 जा 2 से 7, 35 फीट पर आवर। ओके, सो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, 35 फीट पर आवर, ठीक है। वर्किंग देख लो, ऑब्वियसली LOD1 आपका देखा हुआ होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने रिलेटिव मोशन को ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया। तो जो भी डेटा था मैंने लिख लिया, स्पीड दी थी लिख ली, मैंने डी एज्यूम कर लिया था क्योंकि था नहीं, फिर मेरे को ये निकालना था। तो एक और डेटा दिया है मीटिंग टाइम का, तो मीटिंग टाइम मैंने ट्रिक से निकाला, रेस्ट में डाला, स्पीड पलट के दी, तो रिलेटिव स्पीड A1 + A2 हो गई। डिस्टेंस यही है, इतना ट्रैवल करना है, तो मीटिंग टाइम ये है, इतने टाइम में जितना A1 ने अपनी स्पीड से कवर किया वही डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको डी मिल जाएगा, डी से आपको A2 मिल जाएगा, वही आंसर है, ठीक है। चलो, आई होप समझ आए। इन केस कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो बता देना मुझे, ठीक है। चलो, थैंक यू।